हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा नया एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ आया है, जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात करी थी। जो हमने कल वीडियो बनाई थी, जो इंडिया और कनाडा में हो रहा है उसके रिलेटेड हमने कल वीडियो डाली थी। बट उसमें मैंने आपको बोला था कि ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आ चुका है। इनफैक्ट मैं वो वाले ड्रॉ के बारे में वीडियो बनाती, उससे पहले ही एक और आज ड्रॉ आ गया। मतलब दो बैक टू बैक ड्रॉ आए हैं। एक 19th ऑफ सितंबर जो कि कल था, कल आया है। आज 20th ऑफ सितंबर है, एक आज ड्रॉ आया है। तो उसी के बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ कि क्या ड्रॉ निकला था। अगर मतलब क्या वो ड्रॉ ऑक्यूपेशन बेस्ड थे, जैसे आपको पता है कि कनाडा में आजकल ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉज भी आ रहे हैं। अब ये वाले जो दो ड्रॉ आए हैं, क्या ये ऑक्यूपेशन बेस्ड थे या फिर ये नॉन स्पेसिफिक मतलब नॉन स्पेसिफाइड प्रोग्राम ड्रॉ थे। वैसे तो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि ये जो ड्रॉ थे, एक तो ऑक्यूपेशन बेस्ड था जो हमारे ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन के बेस पे था। आपको याद होगा कि दो तीन वीडियो मैंने पहले बनाई है कि जो अभी ट्रेड के सर्टिफिकेट को लेके आपको एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट मिलने की बात हुई थी कि अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आपको एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स मिल सकते हैं उसके, राइट। उसमें से ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री वन ऑफ दोज, मतलब कि ट्रकिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, जो ट्रक ड्राइवर्स थे उनके पास अगर सर्टिफिकेट था तो मतलब ट्रेड का सर्टिफिकेट जो कि ओंटारियो की गवर्नमेंट या किसी भी प्रोविंस में आप रहते हो वहां की प्रोविंस से अगर मिला हुआ है तो आपको जो है 50 या 25 पॉइंट्स मिल सकते थे। वो खबर आने के बाद ही जो अगले ड्रॉ आए हैं, एक तो हमारा नॉन स्पेसिफिक ड्रॉ आया जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा आया है हमारा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें ट्रक ड्राइवर्स और भी जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं वो सारे आ जाते हैं, राइट। तो आज मैं आपको फटाफट से अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ, वहां पे आपको दिखाऊंगी कि दोनों में कट ऑफ कितने का रहा है, कितने नंबर ऑफ इन्विटेशंस इश्यूड हुए हैं। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है वैसे। अब कई लोग सोचेंगे कि ये जो कनाडा और इंडिया के बीच में, क्योंकि नंबर मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि नंबर बहुत हाई रहा है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि ये कनाडा और इंडिया में जो हो रहा है उसकी वजह से शायद नंबर हाई गया है। बट पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद वो चीज इंपैक्ट कर रही है इस पे। बट अगर हम दूसरी तरफ से सोचे कि पीआर लेने वाले ओनली इंडियंस नहीं है, राइट, बहुत सारे और भी लोग हैं, मतलब बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से, क्योंकि कनाडा इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री, राइट। तो कनाडा में बहुत सारी और भी कंट्रियों से लोग रहते हैं। तो इस वजह से मतलब वो ओनली इंडिया के साथ रिलेशन खराब होने की वजह से बाकियों के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता इस चीज का इफेक्ट उस पर हुआ है। इनफैक्ट मतलब बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नंबर हाई गया है। बट इट्स ओके एनीवे। चलिए जी, अब फटाफट से मैं स्क्रीन पे स्विच करती हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आपको फटाफट से दिखाती हूँ कट ऑफ कितना रहा है और कितने नंबर ऑफ इन्विटेशन दोनों ड्रॉज में इशूड हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो बैक टू बैक ड्रॉ आए हैं। एक आया था 19th ऑफ सितंबर जो कि कल था, और एक आया था आज जो कि 20th ऑफ सितंबर को था। पहले हम कल वाले ड्रॉ की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो कल वाला ड्रॉ था वो था नॉन स्पेसिफिक ड्रॉ, नॉन प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉ था। उसका मतलब है कि कोई भी जिसने जिस मर्जी फील्ड में कोई आता है सब अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको इनविटेशन गया है तो, अगर जो भी कट ऑफ आया था उसके मतलब अंडर आते हो आप तब, राइट। तो ये रहा 263rd ड्रॉ था, 263rd 19th ऑफ सितंबर 2023। नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड, 3200 इन्विटेशंस इशूड हुए हैं। ऑब्वियसली 3200 इज़ अ वेरी लो नंबर, क्योंकि वैसे तो जो जैसे मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में बोला है कि जब भी 3000 से ऊपर इनविटेशन जाते हैं तो उसको ठीक ड्रॉ माना जाता है, मतलब ठीक माना जाता है, नॉट अच्छा। तो ये भी मतलब उसके अकॉर्डिंगली तो ठीक ही था। बट ठीक है, 3200 इज ओके बट नॉट दैट मतलब अच्छा ड्रॉ नहीं था ये बेसिकली। CRS जो लोएस्ट रैंक्ड, अब जो मेन बात आ गई, लोएस्ट रैंक्ड जो था 531 था। मतलब कि जिनके 531 जहाँ उसके ऊपर स्कोर हैं उन सबको इनविटेशन गया होगा और उससे नीचे वालों को नहीं गया होगा। 531 इज़ अ ह्यूज नंबर, लाइक सच में मतलब इतने ज़्यादा नहीं बनते यार। किसी ने मास्टर्स PhD भी करी हो, ऑब्वियसली जब तक वो PhD एंड मास्टर्स करेगा तब तक उसकी एज अबव 30 हो जाएगी, और जैसे ही आपकी एज अबव 30 जाती है तो एवरी ईयर आपके 5 पॉइंट कम होने लग जाते हैं। तो देर इज नो चांस कि आपके 531 पॉइंट बन जाए अनलेस अनटिल आपके पास LMIA है, प्लस आपको जो कहते हैं PNP मिला हुआ है, उसके 600 पॉइंट्स है, तब जाके बंदों के 800-900 पॉइंट बन जाते हैं। बट अदर देन दैट नहीं बनते यार, किसी के भी नहीं बनते 531।
तो ये तो था नॉन स्पेसिफिक ड्रॉ जो कि कल आया था। जो आज ऑन द 20th ऑफ सितंबर को आया है उसको भी एक बार देख लेते हैं। 264th ड्रॉ, ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो काफ़ी सारी हमने वीडियो बनाई थी, जो एक नया प्रोग्राम हुआ था कि अगर जिनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो और एनी प्रोविंस, ठीक है, ट्रेड सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो उनको 50 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे, जिनमें से ट्रकर्स भी आते थे। जैसे ही वो न्यूज़ आई उसके बाद अगला ड्रॉ ही उन्होंने, क्योंकि आपको पता है ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉज भी चल रहे हैं आजकल, राइट। तो ऑक्यूपेशन ड्रॉज में अब ये ट्रकिंग इंडस्ट्री का आया है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, नॉट स्पेसिफिकली ट्रकिंग इंडस्ट्री, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन। जो भी किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट, बस में, ट्रकिंग में, या किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट में के रिलेटेड जॉब करते हैं, उनको इनविटेशन गया है। उनमें 1000 ओनली, क्योंकि बहुत कम लोग हैं ट्रांसपोर्टेशन मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट में, इसीलिए, मतलब ट्रकिंग में तो बहुत ज़्यादा है, 90% लोग ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट में 90% लोग ट्रकिंग में ही है कनाडा में। तो नंबर ऑफ इनविटेशन उनमें सिर्फ 1000 लोगों को ही इशूड हुए हैं, जिसमें से मतलब जिनके 435 या उसके ऊपर स्कोर बन रहे थे, उन सबको जो है ड्रॉ गया है, मतलब इनविटेशन गया है। 435 इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है, मोस्टली बन जाते हैं जिन्होंने बैचलर्स करी हो, अगर आइल्स के बैंड अच्छे ले लिए हों और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 435 के आसपास उनके बन जाते हैं। तो ये मतलब ठीक था, अच्छा ड्रॉ था। बट जो नॉन स्पेसिफिक, ऑब्वियसली जिसमें बहुत ज़्यादा लोग फॉल करते हैं, नॉन स्पेसिफिक ड्रॉ जो रहता है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा हाई गया है नंबर। और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था बेसिकली हमारे इनविटेशंस। आपको पता चल गया कि जो नॉन स्पेसिफिक ड्रॉ है वो 531 का रहा है, और जो दूसरा है 435 का, जो हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है, ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन में है। तो मतलब ठीक है, नंबर इतने ज्यादा, मतलब जो ट्रांसपोर्ट वाला था वो तो ठीक था, 435 इज नॉट दैट बैड नंबर। बट स्टिल जो फ्रेंच लैंग्वेज वाले जो ड्रॉज आए थे वो 365 के आसपास आए थे। तो होपफुली मुझे लगता है कि लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं उनका भी मतलब 400 के नीचे ही रहेगा, बट वो नहीं रहा, वो एक्चुअल में 400 अप गया है। बट ठीक है, स्टिल इतना बुरा नहीं था, ठीक था। बट अगर हम नॉन स्पेसिफिक ड्रॉ की बात करें, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मोस्टली जो लोग हैं वो सारे नॉन स्पेसिफिक वाले में ही फॉल करते हैं, राइट। उसका नंबर नीचे आना बहुत जरूरी था, बट इनफैक्ट वो तो जो लास्ट वाला ड्रॉ था नॉन स्पेसिफिक, मेरे ख्याल से 1 महीना पहले ही आया था, मुझे याद नहीं है। तो उसमें हमने सोचा था कि शायद अगला वाला ड्रॉ नीचे जाएगा, क्योंकि 400 की लाइन में आ गया था, वो 496 का रहा था। बट इन फैक्ट नीचे तो क्या जाना था, 496 के आसपास भी नहीं रुका, वो तो 500 से भी ऊपर चला गया, विच इज नॉट अ गुड थिंग। बहुत ही मतलब बुरी खबर है, क्योंकि पता नहीं अब, मतलब क्योंकि यार नहीं बनते, जैसे मैं आपको बता रही, नहीं बनते इतने स्कोर, किसी के भी नहीं बनते 500 अनलेस अंटिल आपके पास पीएनपी या एलएमआई है या और कुछ, अब जैसे ट्रेड सर्टिफिकेट है, ये 2-4 चीजें अगर आप मिला लोगे तो शायद बन सकते हैं। बट नॉर्मल बंदे के, चाहे आपने जैसे मैंने बोला पीएचडी या कुछ भी किया हो, नहीं बनते यार। तो होपफुली देखते हैं, मे बी आगे ड्रॉ, क्योंकि एक तो ये ड्रॉ भी बहुत देर बाद आया है, बट लेट्स सी, होप ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। लेट्स सी कि अगला वाला ड्रॉ कितने का आता है। आई रियली होप कि नीचे चला है यार, सारे लोग पीआर हो जाए। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।